कांग्रेस की लड़ाई में आपका नया पैंतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब लगभग दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जाहिर है सियासी दलों की बेचैनी भी रोज नई ऊंचाइयों को छू रही है। दरअसल इस मर्तबा बात अभी नहीं तो कभी नहीं वाली हालत पर आ अटकी है। बड़ी बात यह है जोर आजमाइश कुछ ऐसी कि कौन आगे है कौन पीछे, फिलहाल ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। सत्ता का सिंहासन पाने के लिए प्रदेश में क्या हो रही है जोड़ तोड़, ये जानना सबके लिए बहुत रोचक हो गया है। चल के राजनेता परेशान है राजेश जी। क्यों परेशान है? मैं सीधा अगर आपसे पूछता हूँ दर्शकों को, अगर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या परेशानी है? देखिए, हिमाचल के सीधे तौर पे राजनेता परेशान है और नेताओं की परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है अग्निहोत्री जी कि चुनाव पास आ रहे हैं और वक्त एक तरह से हाथ से फिसल रहा है। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब वो चाहे किसी, हम जब चर्चा करेंगे आगे तो आपको समझ आ जाएगा। राजेश, सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। पंडित सुखराम जी के देहावसान के बाद शोक मना रही थी हिमाचल कांग्रेस जी। आज शायद अंतिम दिन है इसका। कल से क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस कैसे दिखने जा रही है फील्ड में? बिल्कुल, देखिए, कल से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक तरह से नए अवतार में नजर आई है अग्निहोत्री जी, क्योंकि पंडित सुखराम कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं। उनके निधन के बाद आज तक यानी कि 18 मई तक आप रख लीजिए कि राष्ट्रीय एक संगठनात्मक शोक कांग्रेस ने एक कॉल दी थी, वो रखा था। कल से यानी कि 19 मई से आप देखिए बड़े महत्वपूर्ण चीजें कांग्रेस के नजरिए से होने जा रही हैं। दिल्ली में पार्टी की मजबूती के लिए चर्चाएं हुई हैं, 2 दिन वहां महामंथन हुआ, उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल लौट आएंगी। तो इसके अलावा जो पार्टी के चुनाव प्रभारी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू का सम्मान समारोह अब हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है, तो उसको लेकर पार्टी की तैयारियां एक तरह से तेज हो गई हैं। तो जो आप देखिए चिंतन शिविर, उदयपुर के चिंतन शिविर से जो चीजें निकल के सामने आई हैं, उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस अब प्रदेश में जी जान के साथ जुट जाएगी। कल से पता लग जाएगा क्या है, सारा प्लान सामने आ जाएगा और हम इसी सेगमेंट में चर्चा करेंगे रोज, जैसे हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पे एक नजर डालते हैं आपके लिए। राजेश, आला कमान के साथ जो चर्चा होनी थी, क्योंकि उदयपुर के चिंतन शिविर में तो नहीं हो पाई थी, हिमाचल के चुनावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की खास करके प्रतिभा सिंह जी की आज दूसरा दिन था और अंतिम था। बिल्कुल, कुछ इनपुट है क्या आपके पास? बिल्कुल सही है। आज कांग्रेस प्रीमो सोनिया गांधी से प्रतिभा सिंह की मुलाकात हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं वहां हुई है। पिछले कल क्योंकि राहुल गांधी से हुई थी, आज सुबह भी अगर हम बात कहें तो वहां जो प्रियंका वडेरा से भी उनकी बातचीत हुई थी। तो बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी की जिस तरह से सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं को कुछ टिप्स दी हैं, जिसमें एक तरह से कहा है कि चुनावी वक्त है और चुनाव बार बार नहीं आते हैं और मौका बार बार आपकी दहलीज पे दस्तक नहीं देगा। इसलिए जितने भी नेता हैं पार्टी के, जितने भी बड़े ओहदेदार हैं, वो सारे आपसी मन मुटाव भूलकर पार्टी को आगे बढ़ाने में जी जान से जुट जाएं। एक चीज तो उन्होंने वो कही है। दूसरा, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो प्रकरण, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर पार्टी अब रणनीति तय करे कि पार्टी ने करना क्या है और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर घर घर दस्तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देकर इसको चुनावी इशू बनाएगा। दूसरी चीज इन्होंने वो कही है। और तीसरी जो उन्होंने बड़ी चीज महत्वपूर्ण ये कही है कि पंजाब में जिस तरह की संगठनात्मक गलतियां कांग्रेस से हुई हैं, उस तरह की गलतियां हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसलिए हर संगठन के कार्यकर्ता को, हर संगठन के ओहदेदार को साथ लेकर, जितने भी नेता हैं वो साथ लेकर चलें, पूरा मान सम्मान उनको दें। तो ये उन्होंने 3 बड़े महत्वपूर्ण टिप्स अपने सोनिया गांधी ने प्रतिभा सिंह को दिए हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राजेश। पहले वाले टिप्स में जब आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मौका कभी कभी आता है, खैर ये तो पॉलिटिशियन को पूरी तरह से पता है, बस टिकट मिल जाए। सब हर पार्टी के नेता की यही ख्वाहिश तो होती है। बिल्कुल। और दूसरी पंजाब की बात की आपने जो तीसरे अंत में, जाहिर है ये लग रहा है कि हिमाचल कांग्रेस सीखी तो है, वहां से कोई चेहरा नहीं देंगे। कोई भी पार्टी का जो जीता हुआ विधायक होगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो ये चीज तो कुछ नजर आ रही है। राजेश, उदयपुर शिविर के बाद जो एकता की तस्वीर है, जो वीडियो सामने आए थे, वो दिखेगा हमें उसका असर कल से क्या? बिल्कुल, देखिए उसका असर दिखने जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप ये देखिए कि उदयपुर के उस चिंतन शिविर से कांग्रेस के लिए निकल के सामने आई हैं। बड़ी बात ये थी अग्निहोत्री जी की युवा चेहरों को तरजीह देने पे वहां सहमति बन गई है।
जिसमें यह कहा कि बेशक वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी कांग्रेस के पास हैं, लेकिन मौका जब तक सीखने का युवा शक्ति को नहीं दिया जाएगा तब तक आपको जोश का लाभ मिलेगा नहीं। एक चीज पे उस पे सहमति वहां बनी है। प्रचार पार्टी का किस तरह का रहेगा, सोशल मीडिया पे किस तरह का रहेगा और ग्राउंड पे किस तरह का रहेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन दोनों में सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं में कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, इस पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा वहां हुई है। इसके अलावा मुद्दे प्रदेश के क्या रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई मुद्दा उसमें है, या प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं वहां हुई है। तस्वीर की आपने कहा एकता दिखाने की जो कोशिश हुई थी वो सच में धरातल पर नजर आ रही है। और अगले अगर हम देखिए तो कांग्रेस ने 1 जून से 2 दिवसीय शिविर भी कॉल कर लिया अग्निहोत्री जी, और इसमें अब प्रदेश की राजनीति पे, पूरी पॉलिटी पे चर्चा होने जा रही है, जिसमें आप ये देखिए कि कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए अब पार्टी बड़े स्तर पे अभियान छेड़ेगी, जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का सहयोग लिया जाएगा। जी राजेश, ये आपने सारा बता दिया दर्शकों को जो कि प्लान है कांग्रेस का। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कल से वो नजर आना चाहिए, और जो भी दिखेगा हम बात करेंगे। भाजपा की बात कर रहे थे राजेश, इससे पहले कि हम मेन मसले पे आगे मेन सब्जेक्ट पे बढ़े भाजपा को लेके जल्दी से, अनुराग ठाकुर जो पीछे आए थे उनका दौरा बड़ी चर्चा में है। सही है। कहा जा रहा है कि जी वो जहां गए वहां बड़े उनको अच्छा एक तरह से रिस्पांस मिला। चंबा की खास करके बात हो रही है, कैसे देखते हैं आपके पास क्या समर्थक कैसे उत्साहित है उनके जो निजी समर्थक हैं? बिल्कुल, देखिए अनुराग ठाकुर चंबा और उसके बाद फिर धर्मशाला के युवा भाजयुमों के सम्मेलन में पहुंचे। दोनों ही जगह अगर हम देखते हैं तो बड़ा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है, और उनके स्वागत में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वहां से एक सियासी हलचल कह लीजिए या सियासी समीकरण कह लीजिए, भाजपा के नजरिए से चर्चाएं आम अब हो गई हैं कि अनुराग ठाकुर कितना बड़ा चेहरा प्रदेश की राजनीति का या देश की राजनीति का बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के माहौल की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सांसद भी हैं और युवाओं में, खासकर युवाओं में बहुत चर्चित चेहरा एक तरह से है। लेकिन जिस तरह का कद राजनीति में उन्होंने अपना एक बना लिया है, उससे अब देखिए प्रदेश में, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में तो एक तरह से यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भाजपा के नजरिए से होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने मिशन रिपीट, जिस तरह से उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया है कि हमें हर हाल में मिशन रिपीट करना है, उसके लिए बीजेपी कुछ भी करने के लिए एक तरह से पार्टी एक तो सक्षम भी है, दूसरी भाजपा के पास चेहरे बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, पार्टी आगे करके इन चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करे। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहली बात तो ये है कि अनुराग ठाकुर की लोकप्रियता बहुत सही बात है, लेकिन एक कई बार लोग थोड़ा अफसोस भी जताते हैं कि वो जिन महत्वपूर्ण पदों पे हैं उस हिसाब से अभी तक उनके विभागों से हिमाचल प्रदेश को बड़ी मात्रा में कुछ मिल नहीं पाया। अभी उस तरह 2-3 महीने हैं अभी, उसमें वो दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उम्मीद है लोगों को उनसे। दूसरी बात राजेश, इसको कई बार जब भी अनुराग ठाकुर का नाम आता है तो उसमें जैसे वर्सेस करके बोला जाता है कि जी होता है ये नए चेहरे हों, ये मुख्यमंत्री या कुछ, वो नहीं है राजेश। बात ये है कि अगर देखिए भाजपा के जैसे ये फैन फॉलोइंग है मान लीजिए अनुराग ठाकुर की, तो इसका फायदा चुनावों में भाजपा को ज्यादा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो केंद्र में स्थापित है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उनके लिए उत्साह है तो ये वोट में कन्वर्ट होगा पार्टी के लिए जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अनुराग ठाकुर दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका कोई लेना देना दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन भाजपा को तो मजबूती मिलेगी ना इस तरह से। जब भी जो निजी समर्थन होता है किसी भी नेता का तो पार्टी को मजबूती मिलती है। क्या कहेंगे? वोट में कन्वर्ट करने के लिए ही सारी एक तरह से देखिए अनुराग ठाकुर बार बार एक तो हिमाचल उन्होंने आना है, क्योंकि आप देखिए हिमाचल के सांसद हैं। दूसरा बार बार हिमाचल अगर आ रहे हैं, और हिमाचल आने से जिस तरह का जोश का, चाहे आप देखिए केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब पहली बार आए थे, आधी रात तक समर्थक उनके स्वागत में प्रदेश भर में खड़े रहे थे, चाहे बारिश की बात हो, भयंकर ठंड के बीच खड़े रहे थे। एक मैसेज दे दिया गया था, एक संदेश चला गया था कि अनुराग ठाकुर बड़ा मजबूत चेहरा हिमाचल प्रदेश में है, और उनके चेहरे का फायदा अब भाजपा किस तरह से लेती है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों में किस तरह की कोऑर्डिनेशन रहती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सही बात है। तो ये कुल मिला के इसको ऐसा ना देखा जाए, एक्सपर्ट मानते हैं कि जी ये ध्रुव खड़े हो रहे हैं ना, इसको ऐसे देखा जाए कि देखिए ये भाजपा के लिए अनवल्क वोट ये यहाँ से भी आएगा, वहां से भी आएगा, नड्डा साहब है और बड़े बड़े। राजेश, इससे ही सवाल एक प्रश्न उठता है और एक सामने भी आ रहा है कि भाजपा अपने लगभग सभी बड़े चेहरों को झोंकने वाली है हिमाचल में। बिल्कुल होगा क्या? एक तो पार्टी के लिए इकट्ठा माहौल बनेगा, और जो पर्सनल फॉलोअर है वो भी तो पार्टी के लिए एकजुट होंगे।
पाएंगे? बिल्कुल सही है। देखिए अब हिमाचल प्रदेश में अब क्योंकि आप देखिए करीब करीब चुनाव पास हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि दोनों ही सरकारों का डबल इंजन सरकारों की बड़ी भूमिका हिमाचल प्रदेश में अब होने जा रही है। केंद्र की अगर हम बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे आप प्रस्तावित हो गए अग्निहोत्री जी, उनके साथ गृह मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री उनके साथ होंगे, और बाकी जिस तरह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री उनके साथ आएंगे, पूरी कैबिनेट लगभग उनके ऐसे आसार है कि पूरी कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में आ रही है। संगठन की बात कर ले तो जितना भी भाजपा का केंद्रीय संगठन है, लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे पे संगठन रहा है, पार्टी की या कार्यकर्ताओं की मजबूती में वो जुटा हुआ है। प्रदेश की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार दौरे पे दौरे हर जिला के कर रहे हैं। पिछले कल कांगड़ा के जसवा परागपुर में थे, आज अपने गृह क्षेत्र थुनाग और आप सराज पहुंच गए थे। तो मुख्यमंत्री भी यहाँ, प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं वो भी लगे हुए हैं, केंद्र के मंत्री भी लगने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश का चुनावी माहौल आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बदलने वाला है। आम आदमी पार्टी राजेश जी सिसोदिया साहब कल आए थे, हमने विस्तार से चर्चा भी की थी बिल्कुल पे। आगे क्या उनका फिर से प्लान है कोई किसी नए सब्जेक्ट पे इंटरेक्शन करने का या किसी और तरह का? देखिए अभी प्लान तो उनका सामने नहीं आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिसोदिया साहब का दौरा था या अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से दस्तक प्रदेश में हुई है, उसके बाद से प्रदेश में की सियासी फिजाओं में एक तरह से नयापन महसूस किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पिछले कल उन्होंने जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे, आज आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है अग्निहोत्री जी, और ये जो पोस्ट आई है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से आई है। हाँ। और इस पोस्ट में का जो हेडिंग दिया है कि जब झूठ लूट की नीयत से काम होना है तो आम जन गरीब और नेता अमीर होता है। और उन्होंने भाजपा के जितने भी कुछ विधायक हैं, जैसे चंबा के पवन नैयर हैं, बलबीर वर्मा है, परमजीत सिंह पम्मी है, ये राजेश ठाकुर है, अनिल शर्मा है, इनकी प्रॉपर्टी को लेकर या इनकी कुल संपत्ति कितनी करोड़ों में है, इसके आंकड़े आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पे जारी किए हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि जब ये आपके जितने भी ये विधायक हैं, जब ये आप देखिए ये करोड़पति विधायक हैं सारे ही, जिस तरह के आंकड़े आम आदमी पार्टी जिस तरह दावा कर रही है, तो संदेश यह दिया जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए ही करोड़पति हैं, तो फिर आम जनता की परवाह किसे है, उनको तो महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है सरकार के खिलाफ, हमलावर हो गई है। हालांकि हमें लगता है कि किसी भी पार्टी का कोई राजनेता है या कुछ है, तो उनके पास अगर मान लीजिए उनके प्रॉपर्टी के आंकड़े पब्लिक हैं जी, अगर पब्लिक हैं जी, तो कोई ना कोई उनके पास एक रीजन भी होगा ये बताने के लिए कि प्रॉपर्टी आई कहां से। खैर, उसको अब राजनीति का माहौल है, किस तरह से प्रस्तुतिकरण होता है वो विषय अलग है। राजेश।